नमस्कार दोस्तों, मैं आज आपके सामने एक नया और बिल्कुल फ्रेश टॉपिक लेकर आया हूँ ऑन इंडियन पॉलिटिक्स, जहाँ पे हम डिस्कस करेंगे आज प्रस्तावना के बारे में, जिसे हम बोलते हैं प्रियम्बल। प्रियम्बल क्या है, कब इसे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इंट्रोड्यूस किया गया था, कब इसे लिया गया था, कौन सी डेट को लिया गया था, किस देश से इसे लिया गया था, एंड मैनी मोर क्वेश्चन यू विल हैव वाइल वॉचिंग दिस वीडियो। उन सब के आंसर इस वीडियो में आपको मिल जाएंगे। दोस्तों, मेरा नाम है सौरभ शर्मा एंड आई वार्मली वेलकम टू एवरीवन इन माय चैनल ई पाठशाला। लेट अस गाइस बिगिन द वीडियो विदाउट वेस्ट अ लॉट्स ऑफ टाइम। यस दोस्तों, तो हम डिस्कस करते हैं आज के अपने इस लेक्चर को। वी हैव स्टार्टेड प्रियम्बल। प्रियम्बल का मीनिंग होता है इंट्रोडक्शन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन दैट बोरो फ्रॉम द यूएस। इसे यूएस से लिया गया है और भारतीय संविधान का इसे परिचय बताया जाता है। इसे परिचय वर्ड क्यों यूज़ किया गया है, इतना ज़्यादा इसको प्रोमिनेंट इम्पॉर्टेंट क्यों बताया गया है, तो उसका पहला कारण था जो इसमें वर्ड्स ऐड किए गए थे सेकुलर। इसका पहली बार अमेंडमेंट्स कब हुआ था, तो वो हुआ था आपका 1976 में, 42nd अमेंडमेंट्स में। ये मैं आपको आगे आराम से वीडियोज़ में बताऊंगा। सेकंड जो आपका वर्ड यूज़ किया गया था यहाँ पे इंटीग्रिटी, एंड लास्ट आपका सोशलिस्ट। सेकुलर मतलब यहाँ पे गांधी जी की विचारधाराएं, किसी के साथ किसी भी धर्म के रूप में कोई भी डिविसिवनेस भेदभाव नहीं किया जाएगा। सोशलिस्ट का मतलब होता है कि पंचायत, इंडिया में विलेज एजुकेशन, फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन, वो सब लोगों को उपलब्ध कराई जाए। इंटीग्रिटी का मतलब होता है कि भारत अपने आप में, उसके जो राज्य हैं वो पूरे भारत के एक अभिन्न अंग है, एंड दे ऑल आर वर्किंग टुगेदर। वो सब एक साथ रहेंगे। अगर किसी भी स्टेट्स पे कहीं भी वॉर होता है या कोई भी इंटरनल डिस्प्यूट होता है तो वो सीधा सीधा भारत की इंटीग्रिटी को हर्ट करेगा। तो इस प्रियम्बल में हमने इन वर्ड्स को यूज़ करके इसे बहुत ज़्यादा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का एक प्रोमिनेंस प्राथमिक बना दिया था। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट्स में, हु ड्राफ्टेड द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस। तो यहाँ पे डिस्कस करेंगे हम पहले ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को, दैट इज इंट्रोड्यूस बाय द पंडित जवाहरलाल नेहरू। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को जब पहली बार इंट्रोड्यूस किया गया था 1946 13 दिसंबर में, इसी को बाद में 42nd अमेंडमेंट्स के द्वारा भारतीय संविधान की प्रियम्बल के रूप में अडॉप्ट कर दिया गया। आई होप सो गाइस यू हैव क्लियर द कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट है प्रियम्बल। प्रियम्बल में पहली बार जो संशोधन हुआ था, वो तो संशोधन कब हुआ था, तो वो संशोधन आपका हुआ था 42nd अमेंडमेंट्स 1976 में। दे यूज सम वर्ड सेकुलर, सोशलिस्ट एंड इंटीग्रिटी। और इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट्स हमारा वो ये है, 42nd अमेंडमेंट्स नोन मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। छोटा संविधान की संज्ञा किसको दी गई है, तो आपके 42nd अमेंडमेंट्स को दी गई है। गाइस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। एमसीक्यू विल बी अपकमिंग टाइम्स। अब यहाँ पे हम बात करते हैं नेक्स्ट, प्रियम्बल में कुछ शब्द को यूज़ किया गया पहले स्टार्टिंग में ही, वी द पीपल ऑफ इंडिया, मतलब हम भारत के लोग। इसका मतलब यहाँ कोई कोटेशन नहीं है, इसका मतलब ये है कि जो संविधान है वो हम भारत के लिए, लोगों के लिए ही बनाया गया, मतलब हमारे लिए बनाया गया है, हमारे द्वारा बनाया गया है और हमारे द्वारा इसका यूज़ किया जाएगा। दैट इज़ वाई द वर्ड इज़ यूज देयर, वी द पीपल ऑफ इंडिया। नेक्स्ट है प्रियम्बल की जो नेचर है वो क्या क्या है, ये हमारा बेसिक कंसेप्ट है बिल्कुल। तो पहला उसमें सोशलिस्ट, जैसे मैं आपको कुछ आर्टिकल 40, आर्टिकल 45, कहने को ये सब आपके डीपीएसपी में, लेकिन 40 क्या बोलता है कि पंचायत सिस्टम को इंडिया में ग्रोथ करना, दुरुस्त करना, बढ़ाना। तो आप सब ने पढ़ा होगा स्टार्टिंग से गांधी जी ने हमेशा से एनकरेजमेंट करी है पंचायत को बढ़ाने के लिए। तो प्रियम्बल में भी वही कोशिश की गई, जो भारत का बेस है, जो बिल्कुल रूट है, उसको किसी भी तरीके से इग्नोर ना किया जाए। 45 इंडिया में एजुकेशन सबके लिए पॉसिबल हो, और बाद में इसी 45 कॉन्स्टिट्यूशन को भारतीय संविधान में
फंडामेंटल राइट्स में ऐड किया गया था। तो वो फंडामेंटल राइट्स कौन सा था? 21A। याद है आपको? कौन सा था? राइट टू एजुकेशन, पढ़ने का अधिकार। नेक्स्ट है आपका डेमोक्रेसी, लोकतांत्रिक सरकार। यहाँ पर जो सरकार होगी वो एक लोकतांत्रिक होगी, लोगों के द्वारा होगी और लोगों के लिए चुनी जाएगी। फिर नेक्स्ट आपका सोवेरेन। सोवेरेन का मतलब क्या होता है कि जो भारत का संविधान होगा ना, वो भारत के लोगों के लिए ही होगा, उनके द्वारा ही उसको मैनिपुलेट भी किया जा सकता है, उनके द्वारा ही उसके ग्रोथ में उसका सहयोग किया जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी बाहरी शक्ति का, किसी भी एक्सटर्नल इंटरफेरेंस का भारतीय संविधान में कोई प्रभाव नहीं पड़ता। फिर नेक्स्ट है आपका रिपब्लिक, मतलब भारत का एक गणतांत्रिक संविधान है जिसमें हमने पावर को डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है लोअर सिस्टम, अपर सिस्टम और आपके प्रेसिडेंट। नेक्स्ट है आपका सेकुलर, स्टेट हैज़ नो रिलीजियस बट इंडिविजुअल कैन फॉलो द रिलीजियस। भारतीय संविधान में आज तक किसी भी हिस्ट्री में भी हुआ है, आज तक कभी भी किसी भी स्टेट ने कोई अपने धर्म को प्रमोट नहीं किया है। ये हमारे सेकुलर देश की एक खासियत है। हर किसी का अपना धर्म है, आप चाहे कैसे भी उसको फॉलो करो, लेकिन कोई भी स्टेट गवर्नमेंट अपने रिलीजियस को प्रमोट नहीं कर सकती। नाउ गाइस लेट अस सी सम एमसीक्यू ऑफ गिवन लेक्चर। तो दोस्तों फर्स्ट आपके सामने है प्रियम्बल फ्रॉम विच कंट्री बोरो। तो प्रियम्बल को किस देश से उधार लिया गया, तो वो कौन सा आपका आंसर है? मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, इसका आंसर यूएस। मेरे कंटेंट में अवेलेबल है, आप देख सकते हैं। नेक्स्ट है आपका हु सेड प्रियम्बल एज सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारतीय संविधान की आत्मा प्रियम्बल को किसने कहा है? तो ऑप्शन है आपके महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस या डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। तो उसका आंसर आपका B.R. अम्बेडकर। नेक्स्ट है व्हाट इज नोन मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। भारतीय संविधान का छोटा कॉन्स्टिट्यूशन किसको बोलते हैं? तो वो आपका 42nd अमेंडमेंट्स है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये मेरा वीडियो लेक्चर बहुत पसंद आया होगा और काफ़ी कुछ आपने यहाँ से सीखा होगा। इसी प्रकार की वीडियो के लिए आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब और अगर आप चाहो तो इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। गाइस बहुत जल्दी मैं आपके साथ नए वीडियो कंटेंट के साथ मिलूँगा। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर। थैंक यू वेरी मच।